नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप जहां कहीं भी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ मैं चंदन महापात्रा आपको इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप देखने वाले हैं महाभारत एपिसोड 11 के सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म की घड़ी आ चुकी है और जिसके लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं वही भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है कंस के कारागार में। पर कंस को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। क्या कंस इन कृष्ण भगवान को मारने में सक्षम होंगे? आपको बता दूं कि भगवान को सिर्फ कोई भक्त ही भगवान की इच्छा अनुसार कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। भाद्र मास में कृष्ण पक्ष में और बुधवार के दिन रात्रिकालीन में अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा में कंस की कारागार में। और आज ये कारागार धन्य है और ये माता पिता पशुदेव और देव की धन्य है जिनके द्वारा भगवान खुद इस धरती पर आए हैं। कंस को यह समाचार मिलने दो कि हमारे 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। पल भर के लिए, इस पल भर के अतिथि को मेरे गोद में रहने दीजिए आर्यपुत्र। मैं इसे जी भर के देख तो लूं। देवकी, ये पल भर का अतिथि नहीं, ये हमारा 8वां पुत्र है। यही उस कंस का नाश करेगा। समय नष्ट न कीजिए आर्यपुत्र। वो निर्दय राजभवन से चल पड़ा होगा। उसके आने तक मैं इसे जी भर के देख तो लूं। डरो मत देवकी, डरो मत। वसुदेव, ये पल भर का अतिथि नहीं है। यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आओ। देखिए, भगवान ने अपना रास्ता खुद बनाते हैं। परंतु आप जाएंगे कैसे? आपकी तो बेड़ियां पड़ी हुई है। और देखिए, बेड़िया कट गई। देखा देवकी, देखा, भगवान ने हमारी बेड़ियां काट दी। परंतु आप इन लोहे के द्वारों का क्या करेंगे? कंस के द्वारपालों का क्या करेंगे? मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? जिसने ये बेड़ियां काटी हैं वही द्वारपालों को भी देख लेगा और द्वारों को भी। ये होता है भाग्य। कभी कभी हम जो है कुछ काम हम खुद करने लायक नहीं होते हैं और जो काम हमें बहुत ज़्यादा कठिन होता है, कठिन लगने लगता है, उसे भगवान के हाथों छोड़ देना चाहिए। यही जो काम मनुष्य का हाथों द्वारा नहीं हो सकता वो भगवान ही कर सकते हैं। इस बालक को लेकर शीघ्र यहां से निकल जाओ। शीघ्रता करो वसुदेव। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार भयो कृष्ण अवतार। सिंह राशि के सूर्य हैं, सिंह राशि के सूर्य, उच्च के चंद्र, देवन दीनी दुंदुभी
तार मध्य स्वर मंद्र, तार मध्य स्वर मंद्र। हे भगवान। अब यही भगवान है। माता पिता के लिए पुत्र तो पुत्र होते हैं। जैसे नवविधा भक्ति है ना, उसमें से एक जो है ना, ये भी है कि भगवान को हम पुत्र रूप में भी सेवा कर सकते हैं, जिसे वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। तो वसुदेव और देवकी के लिए भगवान कृष्ण वात्सल्य रूप में आए हैं। और देखिए, हर एक पिता का कर्म होता ही है कि अपने संतान को जितना भी कष्ट किए करते हुए जो है ना, उनके लक्ष्य में पहुंचा देना, जैसे कि हर पिता करते हैं। और पिता का यही उद्देश्य भी होता है, वही धर्म भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, और वो करते भी हैं। और पुत्र का भी ठीक उतना ही कर्म होते हैं कि पिता का सम्मान करना और उन कर्मों का उन्हें फिर फल भी देना, आगे जाकर उनका सेवा करना। भाद्र का महीना है और बारिश में पूरे नदी भरे हुए हैं, हवा चल रहे हैं। समय लगभग बारिश का महीना कहा जाता है। आषाढ़ सावन 2 महीना जो है वो वर्षा काल होता है, और उसके बाद ही भादो आता है, जिसमें सारे नदियाँ भरे रहते हैं और वेदर काफ़ी खराब रहता है। और उसी रात को ही भगवान ने जन्म दिया, ताकि सारे जो अधर्मी हैं वो सोए रहे, गहरी नींद में रहे, और जितने धर्मात्मा हैं वही सिर्फ जागे और भगवान का आने का वो क्षण को आनंद ले। आप देखिए, यमुना पूरा पानियों से भरा हुआ है। अब उसी में उन वसुदेव जी को आकाशवाणी हुई कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये मानव जाति का उज्जवल भविष्य है, और इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ा। तो इसीलिए उस आज्ञा का पालन करते हुए वसुदेव ने उन्हें यमुना पार करा है। मेघ निछावर हो रहे, बरसे दमक दमक दामिनी कहे, देखो मुख एक बार, देखो मुख एक बार। छत्र बन्यो ब्रिजराज हित, फन फैलाए नाग, मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रिज के भाग, जागे ब्रिज के भाग। इस गाना को ध्यान दीजिएगा, इसमें जाने जमुना जग नहीं, श्री हरि को अवतार, पावन पद
नयन चढ़ी बड़ी जमुन जलधार, बड़ी जमुन जलधार। धार मध्य वसुदेव जब अकुलाए असहाय, श्री हरि ने रवि सुताहित दियो चरण लटकाए, दियो चरण लटकाए। इसका अर्थ तो आपने सुने ही होंगे, मतलब समझ गए होंगे कि जो है यमुना, जो सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। यमुना जब जानते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, श्री हरि के अवतार, तो उनके चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जल को बढ़ाते जा रही थी। तो तब अब जल बढ़ेगी तो वसुदेव के लिए तो कष्ट का हो जाएगा उनका। जब आप पिला रहे थे तब श्री हरि अवतार ने समझ गए कि यमुना को क्या चाहिए, तो उन्होंने अपना पैर को झुका दिए तो यमुना स्पर्श हो गए। यमुना को और बढ़ने की जरूरत नहीं था। तो ये है भक्त और भगवान का संबंध। और आपको इससे पहले का जो गाना था वो भी बता दूं कि जो है दमक दमक दामिनी, दामिनी इन द सेंस जो है बिजली। बिजली को भी पता है कि ये भगवान आने वाले हैं, आ गए हैं, तो इसलिए जो भगवान के आलो से आलोकित है, दामिनी, जिनका आलोक भगवान से मिलते हैं, उन्हें देखने के लिए वो दमक दमक बिजली बार बार चमक रहे हैं, ताकि वो उस श्रीहरि मुख का दर्शन कर पाए। और मेघ न्यछावर हो रहे हैं, आनंद से भरा हुआ है कि भगवान आ गए हैं उनके द्वार पर। वसुदेव जी आइए, मिलकर आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा। तो साथियों, कंस को भविष्यवाणी मिल चुका था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र उनका काल बनेगा। इसलिए वे देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिए और एक एक कर उनका 6 पुत्रों का हत्या कर दिए। और जब 7वां पुत्र की बारी आई तब रोहिणी आई और उनका गर्भ लेके चले गए। वे आगे चलकर कृष्ण के भैया बलदाव बलराम होंगे, और जिन्हें कंस समझ रहा था कि देवकी का गर्भपात हो गया है। जब 8वां पुत्र की बारी आई, जिस पुत्र के जन्म का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, मथुरावासी कर रहे थे, सभी ऋषियां कर रहे थे, सभी ब्रजवासी कर रहे थे, और कंस स्वयं भी कर रहे थे। भाद्र महीना में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में बुधवार के दिन अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ के कारागार में। वो कारागार धन्य थे, वो माता पिता धन्य थे, वो ब्रजवासी धन्य थे कि उनके वहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और आकाशवाणी हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये मानव जाति के उज्जवल भविष्य है। इसलिए इस बालक को वसुदेव यमुना पार ले जाए और उनके मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आए। परंतु वसुदेव कैसे जा सकते हैं? वो तो कारागृह में है और उनके तो बेड़िया पड़े हुए थे, और तभी सारे बेड़िया कट गए और कारागार के द्वार खुल गए। ये है भगवान के कृपा। भगवान की कृपा सिर्फ भक्तों को ही हो सकते हैं। और वसुदेव ने शीघ्रता दिखाते हुए उन्हें यमुना पार के लिए चल पड़े। मेघ न्यौछावर हो रहे थे और बिजली चमक रहा था, क्योंकि वो भाद्र महीना था और बारिश के दिन थे। यमुना पूरा पानी से भरा हुआ था, परंतु पिता को तो अपना कर्म करना है, अपना धर्म करना है कि उसे यमुना पार लेके जाना है और नंदराय की यहाँ छोड़ना है। मेघ न्यौछावर हो रहे थे कि भगवान कृष्ण आ गए, और बिजली भी चमक रहा था क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मुखड़े के दर्शन चाहते हैं। और जैसे ही वसुदेव यमुना पार के लिए नदी में उतरे, तब यमुना जानती है वो सूर्य पुत्री है, यम की बहन है, वो जानती है ये श्री हरि का अवतार है। इसलिए उनका चरण स्पर्श करने के लिए वो यमुना जल को बढ़ाई जा रही थी। और यमुना जल के बढ़ने की वजह से वसुदेव को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तब श्री हरि अवतार हमारे कृष्ण ने ये समझा और अपने चरण को झुका दिया, ताकि यमुना को और अपना जल स्तर को बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। ये है हमारे भक्त और भगवान के संबंध। आखिरकार वसुदेव ने कृष्ण को लेकर
यमुना पार करते हुए नंदराय के यहाँ पहुंच जाते हैं। आगे में हम देखने वाले हैं कि नंदराय के यहाँ भी एक संतान जन्म हुआ है। आगे क्या होने वाला है, कंस जब कारागार में खोजते हुए 8वां पुत्र के पास आएंगे तो वसुदेव क्या जवाब देंगे, ये देखने के लिए आपको देखना होगा महाभारत एपिसोड 11 के पार्ट 3। अगर आपको ऐसी कहानियों के साथ में महाभारत देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि मैं ऐसी कहानी आपको दिखाता रहूं, ताकि आप इसे देख सकते हैं और आपके बच्चों को भी इसे दिखा सकते हैं, ताकि उनका भी हमारे रामायण और महाभारत जैसी कहानियों में रुचि बने रहे। तो फिर आज मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं महाभारत एपिसोड के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।